तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने वर्कबेंच इंस्टॉल किया था, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा था मेरी स्क्रीन में, तो उसके बाद श्रीकांत की स्क्रीन पे आप विजिट कर सकते हैं वीडियो में, ठीक है। तो वर्कबेंच मेरा रेडी है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च में जाएंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्क बेंच, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करके आप देख सकते हैं। अभी इसमें हम काम नहीं करने वाले, सिर्फ इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है हमारा अभी, ठीक है। तो आज हम जैम इंस्टॉल करना सीखेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान है, ध्यान रहे माई जब आप इंस्टॉल कर रहे थे तो हम लोगों ने 3309 दिया था, ठीक है। जैम इंस्टॉलेशन, और जैम इंस्टॉलेशन जब होगा, ठीक है, तो इसका पोर्ट हम बाय डिफॉल्ट जो रहता है 3306 ही रखेंगे, ताकि पोर्ट क्लैश ना हो, ठीक है। तो इसका जो पोर्ट होगा वो रहेगा 3306। तो जैम के अंदर भी आपको माइस्क्यूएल मिल जाएगा और वर्कबेंच में भी आपको माइस्क्यूएल मिल जाएगा, तो दोनों आप जान जाएंगे कैसे काम करना है, ठीक है। मैंने बताया था, देखिए जैम सर्वर के अंदर भी माइस्क्यूएल मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए। और इसी सर तरह वर्क बेंच में ओपन करने पे बार बार पासवर्ड डालना पड़ेगा? हाँ, डालना पड़ेगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ना, सिक्योर्ड है, इसीलिए सिक्योरिटी मैंने बताया था ना कि फाइल सिस्टम सिक्योर्ड नहीं था, और ये सिक्योर है, इसलिए यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। जैम में आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा ओपन करने के लिए, लेकिन जब जावा से कनेक्टिविटी करेंगे जैम की, तो वहां पे पासवर्ड की नीड होती है। देखिए, तो जैम सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड लिंक। तो डाउनलोड के लिए हम चलते हैं इधर और लिखते हैं जैम डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहली वेबसाइट, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से करेंगे, अपाचे फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी है, ठीक है। इस पे जाएंगे और यहाँ पे लेटेस्ट अभी 8.2.4 चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिंक मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। ये कॉपी किया हमने और यहाँ पे आपको पेस्ट कर दिया। तो कौन सा डाउनलोड करना है इसमें, ये वाला 8.2.4। तो जैसे इसको आप डाउनलोड करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये मेरे पास डाउनलोडेड पड़ा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे सी ड्राइव में सॉफ्टवेयर के अंदर जैम के अंदर हमने रखा हुआ है। कुछ इस तरीके से आपको एक इंस्टॉलर फाइल मिलेगी, ठीक है। अब इसको हम इंस्टॉल करना बहुत इजी स्टेप है, आप लोग चाहो तो साथ में भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं होता ये। कितना लिखा है कुछ 149 MB का है, तो कर लीजिए साथ में अगर आपका इंटरनेट सही है तो यहाँ पे आ जाते हैं, इस पे सिंपल हम डबल क्लिक कर लेंगे। देन पॉपअप आएगा, यस कर लेंगे। यस करने के बाद अभी यहाँ पे एक विंडो पॉपअप होगा, मैं सब मिनिमाइज कर लेता हूँ, थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए वेलकम टू जैम, ये आया। अब यहाँ पे एक कोई वार्निंग मैसेज दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके कर दीजिए इसको बस सिंपल, ठीक है। तो सेटअप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम, सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़
ठीक है, पर्ल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। देन पीएचपी माई एडमिन, यही पीएचपी माई एडमिन जो है ना, इसमें ही आपको माई एसक्यूएल का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ आपको छेड़खानी नहीं करना है ना, कुछ भी टिक अनटिक नहीं करना है, जो कुछ जैसा है वैसे ही छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जैम सी ड्राइव के अंदर जैम फोल्डर में इंस्टॉल होगा, इसको चेंज मत करना। ठीक है, ऐसे ही छोड़ देना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लैंग्वेज इंग्लिश, और यहाँ पे नेक्स्ट किया, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने में। जब तक आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सब लोग जब तक इंस्टॉल हो रहा है, फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, चैट बॉक्स में मैंने भेजा है। कुछ लोग अभी भी ज्वाइन हुए हैं, यस सर, उनके लिए। यस सर, डाउनलोड हो हाँ, रही है, डाउनलोड हो रही है। मैं दोबारा से भेज देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं और चैट बॉक्स में भी भेज देते हैं। तो चलिए इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस में इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अपना ये होता रहेगा, इंस्टॉल धीरे धीरे होता रहेगा। हम लोग जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो वर्कबेंच इंस्टॉल किया हम लोगों ने, और जैम्प इंस्टॉल किया। ठीक है, वो अपना हो जाएगा, अभी कुछ करना नहीं उसमें, वो फिनिश कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा उसका। अब एसक्यूएल में, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में, हमें सबसे पहले क्या करना है। तो एसक्यूएल में हम सबसे पहले एसक्यूएल से डेटाबेस बनाना सीखेंगे। ठीक है, एसक्यूएल लैंग्वेज में डेटाबेस बनाना सीखेंगे। ठीक है, पहले हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, एसक्यूएल लैंग्वेज बहुत आसान है। ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, तो इसके लिए सिंपल सी क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट, सॉरी, सेलेक्ट नहीं, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम, डीबी नेम, कोई भी नाम दे दो। तो ये क्वेरी जैसे ही आप फायर करेंगे, ठीक है, ये क्वेरी जैसे ही, जैसे हम जावा में कोड लिख के रन करते हैं ना, वैसे ही हम ये लिखेंगे। ये एक एसक्यूएल एसक्यूएल लैंग्वेज का कोड है, किस चीज का, टू क्रिएट अ डेटाबेस। कौन से नाम का डेटाबेस क्रिएट करेगा, डीबी नेम नाम का डेटाबेस क्रिएट करेगा। ये लाइन, क्रिएट डेटाबेस डीबी नेम। ठीक है, इसमें सेमी कोलन लगाना कंपलसरी नहीं होता है, आप लगाएंगे तो भी ठीक, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्रिएट डेटाबेस डीबी नेम। मतलब कि ये केस, जो एसक्यूएल क्वेरी होती है वो केस इनसेंसिटिव होती है। एसक्यूएल क्वेरी इज केस इनसेंसिटिव, बट हो सकता है एसक्यूएल क्वेरी की अंदर, इस क्वेरी के अंदर हम कोई डेटा भेज रहे हो। ठीक है, कोई डेटा भी हम यहाँ पे भेज सकते हैं, तो जो डेटा होगा वो केस सेंसिटिव होगा। एसक्यूएल क्वेरी इज केस सेंसिटिव, बट डेटा इनसाइड द क्वेरी इज केस सेंसिटिव। मतलब नॉर्मली तो एसक्यूएल क्वेरी इनसेंसिटिव है, अगर कोई डेटा हमने भरा हुआ है, ये किसी का नाम है, ठीक है, एड्रेस है, तो वो केस सेंसिटिव होगा। उसका एग्जांपल हम आपको अभी दिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये डेटाबेस क्रिएट करना सीखना है। अब इसमें
एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, ये वाली क्वेरी आप जैम में भी फायर करेंगे तो भी वहां माइस्क्यूएल है, वहां भी डेटाबेस बन जाएगा। आप वर्क बेंच में फायर करेंगे, वहां भी डेटाबेस बन जाएगा। बट ये क्वेरी आप ओरेकल में नहीं रन कर सकते। ओरेकल जो डेटाबेस इंजन है उसमें ये क्वेरी नहीं चलेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो डेटाबेस डेटाबेस क्रिएशन क्वेरी only works in MySQL, not in Oracle। Oracle में ये काम नहीं करेगी क्वेरी, क्योंकि Oracle जो डेटाबेस है वो ये कहता है कि Oracle itself a डेटाबेस से पूरा Oracle जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जो RDBMS इंस्टॉल करेंगे, वो पूरा का पूरा अपने आप को एज ए डेटाबेस ट्रीट करवाता है। तो उसमें सिर्फ टेबल बनता है, डेटाबेस नहीं बनता। ठीक है, तो मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ साथ में। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना रहता है, हमें हमें डेटाबेस क्रिएट करना रहता है। तो ये हमने क्रिएट कर लिया डेटाबेस। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस हो गया। अब इसका इंस्टॉलेशन देख ले कहाँ तक पहुंचा, बहुत स्लो है। ठीक है, चलिए होने देते हैं उसको। तो डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या लिखा हमने, इसको क्रिएट करने के लिए हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस डीबी नेम। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो गया, डीबी नेम। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं माई एसक्यूएल की, ये माई एसक्यूएल में चलेगा। तो चलिए वर्क बेंच ओपन करते हैं और देखते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लिखते हैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच, ये आ गया। इस पे हम डबल क्लिक कर लेते हैं। अब क्या है, बैकग्राउंड में इतना सारी चीजें चल रही हैं, ओबीएस वैसे ही जान निकाल देता है। कुछ तो प्रॉब्लम दिखा रहा है यार, देखते हैं। मैंने सुबह की बैच के टाइम पे ना कुछ फोल्डर्स डिलीट किए थे, इसमें से कोई फाइल तो डिलीट नहीं हो गई। वर्क बेंच डबल क्लिक कर लेते हैं, चलो यहीं से कर लेते हैं ओपन। ठीक है, अभी सही काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम वर्क बेंच ओपन करेंगे। ठीक है, सबको दिख रही है स्क्रीन ना, वेलकम टू माई एसक्यूएल वर्क बेंच। देखिए क्या लिखा है, माई एसक्यूएल वर्क बेंच इज ऑफिशियल जीयूआई टूल फॉर माई एसक्यूएल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो आपको लोकल इंस्टेंस दिख रहा है, लोकल होस्ट 3309, इस पर क्लिक करेंगे और पासवर्ड यहाँ डाल देंगे। मैंने पासवर्ड क्या लिखा था यार, भूल गया, एडमिन लिया था शायद। हाँ, एडमिन, ओके कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे सामने वर्क बेंच ओपन हो चुका है। अब इसमें हम क्वेरीज वगैरह लिख सकते हैं। आपका ये कुछ इस तरह के दिखेगा, ऐसा कुछ दिखता है, मैनेजमेंट, इंस्टेंस, परफॉर्मेंस, ऐसा है ना, ये सब हटा देते हैं। कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपका। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप,
यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और स्कीमास, दो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे बॉटम में जी। सर। तो आपको स्कीमास पे क्लिक करना है। तो स्कीमास पे आप आ गए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले डेटाबेस बनाएंगे। तो पहले हम क्वेरी के थ्रू डेटाबेस बना के देखते हैं। तो क्वेरी कहाँ लिखे, तो फाइल के नीचे आपको एसक्यूएल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखें, क्रिएट डेटाबेस, नाम दे देते हैं एम्प्लॉय, कुछ भी नाम दे दो, ये लगा दिया सेमीकोलन। अब इस क्वेरी को फायर करना है, रन करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक बटन एग्जीक्यूट का, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही क्लिक किया आपने, क्या आ रहा है, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय, वन रो अफेक्टेड। तो डेटाबेस हमारा बन गया होगा। अब यहाँ पे स्कीमास को रिफ्रेश कर लेंगे। देखिए स्कीमास यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया, क्या एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस बन गया यहाँ पे, सबको दिख रहा है। इस तरीके से हम एसक्यूएल लैंग्वेज की मदद से डेटाबेस बनाते हैं। यश, कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, तो एसक्यूएल की मदद से हम इस तरह से डेटाबेस बनाते हैं। ये लाइन लिखेंगे तो आपका डेटाबेस बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पेंट में बताया है, ये लाइन लिखते ही आपका डेटाबेस बन गया। ठीक है, और ये ध्यान रहे, ये जो क्वेरी हमने फायर करी है ये ओरेकल में नहीं चलेगी। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा कि बिना क्वेरी लिखे डेटाबेस कैसे बनाया जाए। तो बिना क्वेरी लिखे अगर डेटाबेस बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे, ये चीज़ मैं नोट्स में नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स वगैरह है। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। बिना क्वेरी लिखे अगर क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ यूआई, क्योंकि हम वर्कबेंच इसलिए इंस्टॉल किए हैं ताकि बार बार हमें क्वेरी ना लिखना पड़े। ठीक है, हालांकि अभी तो हम क्वेरी पढ़ रहे हैं तभी तो लिखेंगे, आगे चल के आपको नीड पड़ेगी कि अगर मान लो आपको टेस्टिंग करना है कोई एप्लीकेशन, उसके लिए डेटाबेस बनाना है, तो क्वेरी नहीं लिखोगे, खटाखट कर लोगे। तो यहाँ पे देखो क्वेरी के नीचे एक डेटाबेस वाला साइन दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। इस डब्बे पे आपको क्लिक करना है। इस डब्बे पे जैसे क्लिक किया आपने, ये वाले पे, क्वेरी के जस्ट नीचे ये डब्बे पे, तो यहाँ पे आपको नेम पूछ रहा है। नेम मैंने दे दिया क्रिकेटर। क्रिकेटर नाम देते ही आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। अप्लाई किया और यहाँ पे रिव्यू द स्क्वेल स्क्रिप्ट, मतलब रिव्यू के लिए आया है, अप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्रिकेटर बन गया, सी। फिर इसको हम बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से आप बिना क्वेरी लिखे भी बना सकते हैं, क्वेरी लिख के भी बना सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद डेटाबेस बनाने के बाद, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि पहले क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है,
तो हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब डेटाबेस क्रिएट होने के बाद हम भाई डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई डेटा है, ये मान लीजिए एक साइन अप फॉर्म है, ठीक है, ये फेसबुक साइन अप फॉर्म होता है वैसा कुछ। तो इस साइन अप फॉर्म में यहाँ पे कुछ इस तरह से हैं ब्लॉक्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स हैं, या इजी लेते हैं एकदम, दो ही लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। ठीक है, एक ब्लॉक है ई आई डी, एम्प्लॉय आईडी, और एक है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। तो इसमें ई आई डी और ई नेम, मान लीजिए डेटा हमारे पास है, कोई फिल कर रहा है अगर डेटा, तो मेरे पास ई आई डी आया, ई नेम आया, इसको मुझे स्टोर कराना है परमानेंटली। तो उसके लिए हमने एक डेटाबेस इंजन आर डी बी एम एस इंस्टॉल किया, माई एसक्यूएल इंस्टॉल किया, उसमें एक डेटाबेस बना लिया। अब उसके अंदर हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से। अब ये जो टेबल होगा इसमें दो कॉलम्स देंगे, ठीक है। टेबल कितने कॉलम होंगे? दो कॉलम। पहले वाले कॉलम का नाम क्या होगा? ई आई डी, कुछ भी नाम रख सकते हो, जरूरी नहीं कि ई आई डी नाम हो। मैं ई आई डी रख रहा हूँ पहले वाले कॉलम का नाम, और दूसरे वाले कॉलम का नाम रख रहा हूँ ई नेम, ठीक है। ई आई डी हो गया और ई नेम हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब मान लीजिए ई आई डी वाले कॉलम में किसी ने कोई डेटा भरा है। मेरे पास डेटा क्या है? ई आई डी है 11, और ई नेम है राजू, ठीक है। तो ये 11 यहाँ पे आ जाएगा, और ये राजू यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ। अच्छा ये बताइए कि जब हम दूसरा डेटा भरेंगे तो हम ये चाहते हैं, ये बताइए एम्प्लॉय आईडी दो एम्प्लॉय की सेम आईडी हो सकती है क्या? नहीं सर। नो सर, नहीं हो सकती। तो डेटा रिडंडेंसी की जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ सॉल्व हो जाएगी। हम इस कॉलम पे हम इस कॉलम पे एक रूल लगाएंगे, इस कॉलम पे एक रूल लगाएंगे जिसको हम एसक्यूएल की भाषा में कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। क्या कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे हम? यहाँ पे रूल लगाएंगे जिसको हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट्स ये लगाएंगे कि जो आईडी है दैट शुड बी यूनिक, आईडी यूनिक होना चाहिए, और यूनिक भी होना चाहिए और नल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम अगर हमारे पास डेटा नहीं होता है तो हम नल स्टोर कर सकते हैं। तो बताइए कि किसी भी इंप्लॉय की आईडी नल हो सकती है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकती। नहीं सर। तो नल भी नहीं होना चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए। तो नल और यूनिक मतलब नल ना हो, नल ना हो और यूनिक भी हो, ठीक है। उसके लिए हम इस रूल लगाएंगे इस कॉलम पे कि इस कॉलम में भरे जाना वाला डेटा, जो भी डेटा इसमें भरेंगे वो एकदम यूनिक होना चाहिए। उसके लिए हम लगाएंगे प्राइमरी की। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी की। एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है। एक टेबल की कॉलम्स, आप एक टेबल में कई सारे कॉलम हो सकते हैं, बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं। तो उनमें से कोई एक कॉलम को आप प्राइमरी की बना सकते हो। आपकी ईआईडी प्राइमरी की हो सकती है, आपका ईमेल प्राइमरी की हो सकता है। प्राइमरी की मतलब जिसको आप प्राइमरी की बना देंगे उसमें आप रिडंडेंट डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, मतलब डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं डाल सकते, नल नहीं डाल सकते, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स। तो प्राइमरी की,
अच्छा, पहला रूल ये लगाएंगे। दूसरा हम ये बताएंगे कि ईआईडी के अंदर जो डेटा आने वाला है वो इंटीजर टाइप का है, इंट टाइप का है। ये दो चीज तो बतानी पड़ेगी ना, बताइए। प्राइमरी की और इंट टाइप, ये बताना पड़ेगा हमें। और ई नेम में भी कुछ रूल्स लगाएंगे हम। ठीक है, इसके रूल्स क्या होंगे, ये वाले कॉलम के, दोनों कॉलम के अपने अपने रूल्स होंगे। तो इस कॉलम के रूल की बात करें तो इसमें हम कोई रूल नहीं लगाने वाले नॉर्मली, क्योंकि भाई नेम तो दो एम्प्लॉय का सेम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये जो नाम होगा उसमें टेक्स्ट भी आएगा, ठीक है, डॉट भी आ सकता है, स्पेस भी आ सकता है। तो अगर आपको ऐसा ऐसा डेटा स्टोर करना है जिसमें इंटीजर भी एक्सेप्टेबल हो, जिसमें अल्फाबेट भी एक्सेप्टेबल हो, स्पेशल सिंबल भी एक्सेप्टेबल हो, स्पेस वगैरह सब कुछ जिसमें एक्सेप्ट करता हो, उसके लिए हम लगा लेते हैं वैरकैर। वैरकैर क्या है, एक एसक्यूएल का डेटा टाइप है, वैरकैर लगा देते हैं हम। ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। वैरकैर ये इंट टाइप हो गया, ये वैरकैर हो गया। जब भी आप वैरकैर लगाते हैं, वैरकैर में आपको साइज भी देना पड़ता है कि कितना लंबा टेक्स्ट आप इस कॉलम में अलाउ करना चाहते हैं। मैं कर दिया 30, इसका मतलब क्या हुआ, 30 कैरेक्टर से बड़ा नाम नहीं स्टोर कर सकते। इसमें बाय डिफॉल्ट हम जैम में देखेंगे 11 मिल जाता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम वैरकैर में 30, यहाँ पे 300 भी दे सकते हो, 3000 भी दे सकते हो। मतलब कि अगर मान लीजिए अब मैंने नेक्स्ट डेटा स्टोर किया, नेक्स्ट डेटा मेरा है 11 काजू, क्या ये स्टोर हो पाएगा इसमें, क्या ये डेटा स्टोर हो पाएगा, बताइए इसमें। नहीं सर। नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बताइए। कंस्टेंट की वजह से। हाँ, प्राइमरी की डुप्लीकेट है। चलिए देन अगला डेटा मैंने स्टोर किया 12, और मैंने किया 40, क्या ये अलाउड होगा, यस सर। बताइए। ये बिल्कुल अलाउ होगा, क्योंकि अ, भाई प्राइमरी की भी है, ठीक है, अलग है, और डेटा भी 30 की रेंज में है, तो ये हमारा वैलिड हो गया। तो सवाल ये है कि इंसर्ट तो बाद में करेंगे, पहले इस रूल्स के मुताबिक, इस रूल्स के मुताबिक हमें टेबल तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेबल क्रिएट करने के भी दो तरीके हैं, क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हो और यूजर इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हो। जैम देखें कहाँ तक पहुंचा, ऑलमोस्ट होने वाला है। ठीक है, आ जाते हैं इधर। अब टेबल क्रिएशन की का कोड आपको बताते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू क्रिएट टेबल। टेबल कैसे क्रिएट किया जाए, तो बहुत आसान क्वेरी, हम लिखेंगे क्रिएट टेबल एंड टेबल का नाम टीबी नेम। अच्छा, ठीक है, तो कॉलम बताइए। अब ये बोलेगा ठीक है हम टेबल तो क्रिएट करेंगे, कॉलम बताइए, कॉलम के नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मैंने बोला देखो भाई, कॉलम के नेम हम रखना चाहते हैं, पहला रहेगा हमारा, क्या था यार पेंट में, ईआईडी ना, तो पहला नाम रहेगा ईआईडी और दूसरा रहेगा ई नेम। ठीक है, अब ईआईडी में कंस्ट्रेंट्स क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ ईआईडी में क्या रूल लगाया गया है, तो ईआईडी इंट टाइप का कॉलम रहेगा। अच्छा, और क्या रहेगा, ईआईडी में डुप्लीकेट नहीं आएगा, नल भी नहीं आएगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्राइमरी स्पेस की, इस तरह से। ध्यान रहे इनके बीच में स्पेस नहीं आएगा, नॉर्मल ईआईडी इंट प्राइमरी की। ई नेम क्या है,
ई नेम टेक्स्ट टाइप का है ना, तो टेक्स्ट टाइप के लिए लिखेंगे वेर कैर। क्या साइज वेर कैर की साइज देनी पड़ती है, तो वेर कैर 30। ये सिंपल सी क्वेरी है किसकी, टेबल क्रिएट करने की। क्लियर है सबको क्वेरी ये वाली? यस सर। अब इसमें एक दिक्कत ये आएगी कि आपने बोल तो दिया कि ठीक है भाई टीबी नेम नाम का टेबल क्रिएट करो। समस्या ये है कि यहाँ पे हम अगर ये क्वेरी लिखते हैं, मान लीजिए ये क्वेरी हमने लिखा और यहाँ हमने पेस्ट किया, और अगर मैंने इसको रन किया, इसका नाम एम्प्लॉय रख दें या फिर इसका नाम डेटा रख देते हैं, माई डेटा नाम का टेबल बना रहे हैं, ठीक है, टेबल का नाम माई डेटा है। आप बताइए कि माई डेटा जो टेबल है वो क्रिकेटर डेटाबेस में बनेगा या एम्प्लॉय डेटाबेस से बनेगा, किधर बनेगा? एम्प्लॉय में। क्यों? क्रिकेटर ना सर? क्यों क्रिकेटर में? सर फोल्डर क्रिकेटर में है ना अपना पहला फर्स्ट, क्या अलग से बनेगा वो? ये कहीं नहीं बनेगा। देखिए रन किया हमने, देखिए क्रॉस आ गया, क्या बोल रहा है, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नो डेटाबेस सेलेक्टेड, दिख रहा है सबको? तो यहाँ पे आपको डेटाबेस भी बताना पड़ता है कि कौन से डेटाबेस, क्वेरी सही है लेकिन बस डेटाबेस मिसिंग है। तो अगर आपको एम्प्लॉय बनाना है तो आप लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट माई डेटा, तो अब एम्प्लॉय बनेगा। क्रिकेटर में बनाना है आप लिखेंगे क्रिकेटर डॉट माई डेटा। समझ में आया? क्लियर अभी? तो चलिए एम्प्लॉय बना लें, बताइए किसको किसको क्लियर नहीं है, या जिसको क्लियर है बताएं। सर इसमें डॉट माई डेटा को क्यों लिखा है, एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं ना? अगर ये हमने न दिया तो माई डेटा टेबल कहाँ बनेगा, कौन से डेटाबेस बनेगा? ये कंफ्यूजन है ना अभी यहाँ पे, बताइए। मतलब फोल्डर चूज करने के लिए? दिस इज नॉट फोल्डर, दिस इज डेटाबेस। ये डेटाबेसेस हैं, इनको फोल्डर मत बोलिए, दिस इज नॉट फाइल आयो। तो हमने टेबल तो बना रहे हैं लेकिन भाई एक माई एसक्यूएल वर्क बेंच के अंदर, एक पूरे माई एसक्यूएल सर्वर के अंदर बहुत सारे डेटाबेस होते हैं। अभी हमने तीन है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक 300 हो सकते हैं, कितना भी बना सकते हो आप। तो जब एक टेबल बनाओगे तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कौन से डेटाबेस में बना रहे हैं। समझ रही हैं ईशा? किसने पूछा था एम्प्लॉय लिख सकते हैं? हेलो। यस सर। तो अगर हम माई डेटा नाम का टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो देखिए एरर भी तो आ रहा है, यहाँ देखिए नो डेटाबेस सेलेक्टेड का एरर आ रहा है, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि भाई कौन से डेटाबेस में बनाया जाए। तो बोल देते हैं हम एम्प्लॉय डॉट माई डेटा, काम खत्म। अब देखिए अभी एम्प्लॉय को ओपन करोगे, यहाँ देखिए टेबल में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब जैसे ही मैंने इस पर फायर किया, देखिए अभी एरर नहीं आ रहा, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय 0 रो अफेक्टेड। अब यहाँ एम्प्लॉय को ओपन करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं पहले एक बार, ठीक है। देखिए टेबल पे ड्रॉप डाउन आ गया, देखिए माई डेटा नाम का दिख रहा है सबको, माई डेटा, सी हियर माई डेटा। अब इसको देखना है अगर आपको, तो माई डेटा के बगल में आपको यहाँ पे ये स्क्वायर दिख रहा है सबको, छोटा सा है बहुत, इज इट विजिबल फॉर एवरीवन? यस सर। इस पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपका टेबल है, ई आई डी है, ई नेम है। अब ये नल नल डेटा नहीं है, मतलब कोई डेटा नहीं है इसलिए दिखा रहा है नल नल, ये डेटा है नहीं एक्चुअल में, ये नल स्टोर नहीं है, खाली है अभी, ई आई डी ई नेम। अच्छा इसके बारे में जानना है तो यहाँ आप
ये वाले पे, ये लेफ्ट से, सॉरी राइट से सेकंड वाला, मतलब बीच वाला, इस पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे इसमें हमने क्लिक किया तो 2 बार क्लिक हो गया। तो यहाँ पे आपको जानकारी सारी दिखेगी। देखिए EID इंट टाइप का है, ई नेम वैरकर 30 टाइप का है, दिख रहा है। और प्राइमरी की नॉट नल भी होता है, तो प्राइमरी की नॉट नल पे टिक भी लगा हुआ है। ठीक है, कैसे देखेंगे? इस पे आएंगे, यहाँ पे बीच वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक टैब को क्लिक खुलेगा। टैब में यहाँ पे एरो बना हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा जानकारी आपके टेबल की। ठीक है, चलो इसको बंद कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम टेबल क्रिएट करते हैं SQL क्वेरी की मदद से। तो यहाँ पे भी हम अपडेट कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dbname.tbname। और ये जो क्वेरी है ये ओरेकल में भी चलेगी, लेकिन ओरेकल में क्या डिफरेंस हो जाएगा, दिस इज फॉर माई SQL। ओरेकल में क्या चेंज हो जाएगा कि ये एकदम सेम रहेगा? ओरेकल में डेटाबेस बनता है क्या, बताइए? अभी तो बताया था, ओरेकल में डेटाबेस बनेगा? यस सर बनेगा। डेटाबेस नहीं बनता ओरेकल में। सर हाँ। डेटाबेस क्रिएशन क्वेरी ओनली वर्क्स इन MySQL, नॉट इन ओरेकल। ओरेकल इटसेल्फ अ डेटाबेस, तो यहाँ पे डेटाबेस की क्वेरी चलती नहीं है। तो ओरेकल में हम ये क्वेरी लिखते हैं, DB नेम नहीं लिखते हैं, सिर्फ TB नेम लिखते हैं, क्योंकि वहां डेटाबेस होते ही नहीं है। डायरेक्ट क्वेरी फायर कीजिए, काम खत्म। समझ में आया? क्लियर है अभी तक यस टेबल सर। क्रिएट करने का सीन? किसको किसको क्लियर है? जितना मैंने बताया हैंड रेस करके बताइए। सर हम ठीक है, हाँ। सर हम MySQL में डेटाबेस बनाते हैं और ओरेकल में सबसे ज्यादा क्या करते हैं सर? यही करते हैं और सर। ओरेकल में भी टेबल ही बनाते हैं, बस वहाँ डेटाबेस नहीं बनता है। अच्छा। वो भी डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। अलग अलग कंपनी है, ओरेकल का अपना काम चल रहा है, MySQL का अपना काम चल रहा है। ऐसा है, मतलब अलग अलग कह सकते हो कि प्रोडक्ट है। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करना जान गए आप। जैम को देख लेते हैं। तो कंप्लीटिंग द सेटअप, ठीक है, इतना होने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। चलो जैम पे हम लोग जरा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा और टेबल कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, टेबल क्रिएट करना मैंने आपको क्वेरी के थ्रू बताया ना। चलो एक पहले बता लेते हैं, फिर जैम पे वापस आएंगे। बिना क्वेरी के कैसे टेबल क्रिएट करें? तो मैं क्रिकेटर में आऊंगा, या चलो इसी में। देखिए जिस भी डेटाबेस में आपको टेबल क्रिएट करना है, बिना क्वेरी लिखे क्या करेंगे, डेटाबेस को ओपन कर लेंगे। किस में बनाए बताइए, एम्प्लॉय बनाए कि क्रिकेटर में बनाए? जिसमें बताइए उसमें बना लें। बताओ आशीष, किस में बना लिया जाए? एम्प्लॉय में। चलो एम्प्लॉय बना लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ओपन करोगे, टेबल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक किया, क्रिएट टेबल का ऑप्शन दिख गया। क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी इसमें, बिना क्वेरी लिखे काम होता है। UI है ना, क्रिएट टेबल, क्लिक किया और ये आ गया। यहाँ पे टेबल का नाम बोल रहा है, तो मैंने दिया टेस्ट, टेबल का नाम टेस्ट दे दिया। और देन ये एरो दिख रहा, इस पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे कॉलम नेम, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, कॉलम नेम के ठीक नीचे डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए कॉलम नेम दिया मैंने EID, डेटा टाइप इंट दिया। ठीक है, प्राइमरी की नॉट नल, मतलब EID नॉट नल हो जाएगा, प्राइमरी की भी हो जाएगा, नॉट नल भी हो जाएगा। फिर दिया ई नेम, यहाँ देखिए वैरकर 45 लिया है, मैं इसको घटा के 30 कर दूंगा। ठीक, बस हो गया काम। इस तरह से आप और भी कॉलम्स बना सकते हैं।
ई नेम, ई एड्रेस, ये वो जितना भी, यहाँ डबल क्लिक करते रहेंगे बनता जाएगा। एक्स्ट्रा मान लीजिए बन गया, अब इसको हटाना है तो राइट क्लिक करके इसको, इस पर राइट क्लिक करके डिलीट कर दो। क्लियर कहाँ गया यार, इस पे हमने राइट क्लिक किया और डिलीट सेलेक्टेड है ना, तो ई आई डी ई नेम हो गया और देन अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे रिव्यू करने के लिए बता रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, हाँ भाई ठीक है, अप्लाई कर दीजिए। फिनिश कर दिया। अब इसको बंद कर लेते हैं। अब देखेंगे टेबल सेक्शन को, पहले रिफ्रेश कर लेते हैं स्कीमा को, रिफ्रेश कर लिया। अब टेबल सेक्शन को ओपन करेंगे, देखिए इस बार माई डेटा के अलावा टेस्ट भी है। यहाँ लास्ट वाले पे आके क्लिक करेंगे तो आपको टेबल दिखेगा, देखिए। तो इस तरीके से यूआई की मदद से भी टेबल बना सकते हो आप, और क्वेरी की मदद से तो मैंने बता ही दिया। तो दोनों भी जानना चाहिए ना। अक्सर क्या होता है कि एसक्यूएल ट्यूटोरियल जब भी आप देखोगे या कहीं पढ़ोगे तो जनरली एसक्यूएल ही बताते हैं और भी सीएमडी के अंदर बताते रहते हैं, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। उस फिर वो पढ़ के आप बड़ी कंपनी में जाके टिक नहीं पाओगे ज़्यादा टाइम। फिर ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी आपको, ये यूआईज आपको पता होने चाहिए, ये सब समझ में आना चाहिए, कहाँ क्लिक करना है, क्या करना है, कैसे इंसर्ट करना है, कहाँ क्वेरी फायर करना है। अभी मैं जावा में भी ऐसा कोड लिखूंगा कि इधर डेटा आ जाएगा, पर वो अभी नहीं होगा, वो एडवांस जावा में होगा। ठीक है, जावा से भी हम इसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जावा से भी इसमें हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी आगे चल के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल क्रिएशन। ठीक है, तो मैंने आपको डेटाबेस और टेबल क्रिएट करना बता दिया। कंस्ट्रेंट्स और भी होते हैं, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, ठीक है, कंपोजिट की है, यूनिक है, नॉट नल है, ऑटो इंक्रीमेंट है, डेट है, बहुत सारी चीज़ें, टाइम स्टैम्प है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी के लिए हम बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ आपको प्राइमरी की बताया है, इंट बताया है और वैरकर बताया है। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है इंट और वैरकर डेटा टाइप है। ठीक, चलिए अब ये कहानी बंद करते हैं और जैम्प पे आते हैं। तो जैम्प हमने जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया था, तो यहाँ पे आके हमारा स्टॉप हो गया है, मतलब काम हो गया है, इसको फिनिश कर लेंगे। ठीक है, फिनिश कर लिया हमने, और अब ये ओपन हो जाना चाहिए, देखते हैं। देखिए ये मेरा जैम्प है। अब इसको बंद कर लेते हैं, आपको स्क्रैच से बताते हैं कैसे होगा। मैं वर्कबेंच बंद कर ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोड पड़ेगा फिर मेरे सिस्टम पे। मैंने वर्कबेंच बंद कर लिया, और पेंट का ये डायग्राम, अभी डेटा इंसर्ट करना मैंने आपको नहीं बताया ना, सिर्फ टेबल क्रिएट करना और डेटाबेस क्रिएट करना। टेबल क्रिएट करना हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। पहले मैं इस डायग्राम को यहाँ डाल दूँ, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। इधर आएंगे, चलो इसको ऐसे ही रन देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैम्प जब हमने इंस्टॉल किया, ठीक है, तो अब अभी वर्कबेंच जब हमने ओपन किया था तो वर्कबेंच सॉफ्टवेयर की खुद की अपना यूआई थी, एक यूजर इंटरफेस हमें मिला, जहां पे हमने डेटाबेस वगैरह बनाया, टेबल बनाया, क्वेरी वगैरह लिखा, यूआई की मदद से भी किया। जैम्प में ऐसा नहीं होता। जैम्प ओपन करेंगे तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, देखिए यहाँ पे सर्च कर लो जैम्प, ये देखिए आ गया, इस पे क्लिक कर लिया हमने। और इसमें क्या करना है आपको, अपाचे और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है। इसको किया स्टार्ट और इसको भी किया स्टार्ट। अगर कोई दिक्कत नहीं आया तो ठीक है, कई बार ब्लॉक पोर्ट का इश्यू आ जाता है। देखिए माई एसक्यूएल बाई डिफॉल्ट कौन सा पोर्ट ले रहा है, 3306। अगर हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे वर्कबेंच का पोर्ट चेंज नहीं किया होता तो अभी तक यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई होती, क्योंकि 3306 बोलता पोर्ट ब्लॉक्ड ऑलरेडी इन यूज, तो चलता ही नहीं।
इसीलिए वहां 3309 किया था। मतलब आप अब एक साथ दो दो माई एसक्यूएल यूज कर सकते हो, जैम में अलग करोगे, उधर अलग करोगे, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया। अब आपको माई एसक्यूएल देखना है ना, माई एसक्यूएल का पूरा यूआई देखना है। उसके लिए देखो माई एसक्यूएल के सेक्शन में आपको यहाँ एडमिन दिख रहा है, अपाचे का एडमिन नहीं, माइस्क्विल वाले एडमिन पे क्लिक करेंगे। जो आपके सिस्टम का डिफॉल्ट ब्राउजर होगा वो ब्राउजर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया तो मेरा एज है, देखिए ओपन हो गया। ये लोड हो रहा है, ये ब्राउजर से ओपन होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी नहीं है इसके लिए। वर्क बेंच के लिए सर? नहीं, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। देखिए ये हो गया हमारा। तो ये भी माई एसक्यूएल ही है, पूरा माई एसक्यूएल का सेटअप। देखिए यहाँ डेटाबेसेस, एसक्यूएल लिखने का ऑप्शन है, ये सब डेटाबेस है, इसके अंदर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको ये तो इनबिल्ड है, हम बना के देखेंगे, आपको दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये ओपन करके इसमें टेबल्स वगैरह बना सकते हैं। तो हम इस पे भी काम सीखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं PHP माई एडमिन। तो अगर आपकी जॉब मान लीजिए PHP बेस्ड किसी कंपनी में लगती है तो आपको काम इसी पे करना है। ये चीज बहुत रेयर है, जल्दी कोई नहीं बताता है आपको, आगे कंपनी में जाओगे तो दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीजें बड़े ही ध्यान से समझिए, ठीक है। आपको जो भी टॉपिक मैं डिलीवर कर रहा हूँ बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। आपको शायद अभी उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब कंपनी में जाएंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मतलब हम बहुत ही ऑलरेडी प्रिपेयर होके आए थे। तो इसको यहाँ आपको पे याद हम करेंगे। भी एसक्यूएल क्वेरी फायर करना, डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, वो सब देखेंगे बट नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग क्या करना, जैम इंस्टॉल करके ये पेज ओपन करके देख लेना भाई ओपन हो रहा है कि नहीं। और वर्क बेंच में जा करके आप डेटाबेस, ठीक है, और टेबल क्वेरी और यूआई दोनों की हेल्प से बना के देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ले रहा हूँ। अगर कोई डाउट है आप लोग को तो बताइए।